नमस्कार दोस्तों, आप सभी को साथी जय जोहार। आप मेरे YouTube चैनल बेरोजगार इंसान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जिसे सिंपली हम लोग द बोर्ड कहते हैं। चलिए तब देखते हैं। ये रेगुलेशन नंबर आपका CMR 2017 का 10 हुआ, ठीक है। रेगुलेशन 10, रेगुलेशन 10, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। इसे हम लोग सिंपली द बोर्ड भी कहते हैं, द बोर्ड भी हम लोग सिंपली इसे द बोर्ड भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है इसमें नियम कानून, सब हम लोग सिंपली। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, DDI मार लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लोग इसमें क्या स्ट्रक्चर है हम लोग सिंपली देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका में आप लोग को बताएंगे। उसके बाद आप लोग आज के बाद कभी भी नहीं भूलिएगा, जो एग्जाम में पूछता है सिंपली बस उतना ही जानना, अपना सरदार ओवरमैन लेवल का, उससे हाई फाई नहीं जानना है, ठीक है। अंदर जाइएगा तो झूठ मूठ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भूल जाइएगा इसका। तो सिंपली इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। कितने मेंबर? 6 मेंबर। तो 6 मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहला आपका हो गया चेयरमैन या प्रेसिडेंट। ऑब्लिक दे देते हैं, चेयरमैन या प्रेसिडेंट। कौन होगा इसमें? CI। चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन होगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का? CI। दूसरा आप देख, अब इसमें दूसरा यानी 6 मेंबर होता है। पहला 1 मेंबर तो हो गया, 1 मेंबर चेयरमैन होगा कोई बोर्ड का, ठीक है। तो चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन बनता है? CI। दूसरा होता है इसमें सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होगा? इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी अधिकारी होगा, ठीक है। इंस्पेक्टर किसका इक्विवेलेंट है? आप लोग सभी को जानते होंगे। जैसे CI किसका इक्विवेलेंट है? DGMS का, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इंस्पेक्टर DMS का है, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी का, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। यानी CI सबसे ऊंचा पोस्ट है, उसके बाद इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, एक चेयरमैन हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। 2 हो गया 6 में से। अब बचा आपके पास 4 मेंबर कौन होंगे? 3 मेंबर होंगे, 3 मेंबर बीटेक होल्डर होते हैं, ठीक है। 3 मेंबर होते हैं फर्स्ट बीटेक होल्डर, वो भी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। 3 मेंबर्स have to be first class certificate holder and
and at least 2 years practical experience Three members have to be first class certificate holder and at least 2 years practical experience in supervision, control, management, and direction of a mine या part thereof तो तीन, एक, दो और तीन, 5 मेंबर हो गए। तीसरा में क्या है, 3 मेंबर्स हैव टू बी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर। जो 3 मेंबर होंगे वो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, ठीक है। और उसके पास 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में? सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइन या उसके भाग, यानी खदान का 2 इयर्स का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए उसका, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यानी छठा पर्सन कौन होगा? छठा पर्सन one person from mining research field या टीचिंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग फील्ड। 1 person from mining research field या टीचिंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग फील्ड या टीचिंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग। तो 6 पर्सन हो गया, एक 2, यहाँ पर 3 पर्सन हो गया, 3 2 5 1 6, यानी 6 पर्सन इसमें कुल जरूरत है। द बोर्ड में कुल कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। कौन कौन? चेयरमैन और प्रेसिडेंट होंगे, एक जो सीआई रैंक का होंगे, सीआई, ठीक है। सेक्रेटरी होंगे, वो इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है। और 3 मेंबर होंगे, वो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, जिसके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, खदान का। और 1 पर्सन माइनिंग रिसर्च फील्ड से होना चाहिए, ठीक है। माइनिंग रिसर्च फील्ड या टीचिंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग फील्ड, ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग फील्ड या माइनिंग रिसर्च फील्ड होंगे, ये आपका डिग्री या इक्विवेलेंट, यानी इसके समतुल्य, इस लेवल का, यानी बीटेक होल्डर कोई भी इंसान होगा, ठीक है। डिग्री या इक्विवेलेंट इस लेवल का कोई इंसान 3, यानी एक आदमी माइनिंग रिसर्च फील्ड का कोई होगा, या टीचिंग एक्सपीरियंस इन माइनिंग फील्ड, प्रोफेसर, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। यानी हाईली क्वालिफाइड पर्सन होगा, टीचिंग उचिंग अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा उसका, या रिसर्च फील्ड होगा, माइनिंग में रिसर्च करता होगा, यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, और कोरम कितना होता है। यही 2 चीज आपका बेसिक बच रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोरम और ड्यूरेशन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए।
चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। आगे का देखते हैं, जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। कोरम इसका होता है, ठीक है, कोरम कोरम होता क्या है, पहली बात ये जानना होगा। कोरम का अर्थ है, मतलब कि किसी भी मीटिंग या कोई भी चीज़ है, ठीक है, मीटिंग या फंक्शन हो रहा है, उसमें मान लीजिए एक फिक्स रेशियो रहता है कि इतना आदमी आएगा तभी वो मीटिंग आगे आगे उसको बढ़ाया जाएगा, अन्यथा वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली कोरम का मतलब यही होता है, ठीक है। तो मिनिमम यानी मीटिंग टू बी मेक और आगे के लिए, ठीक है। तो कम से कम आप इसमें 3% चाहिए, ठीक है। तो कोरम कितना हो जाएगा, 3 मेंबर रहेगा तभी मीटिंग पॉसिबल है, अन्यथा कैंसिल हो जाएगा मीटिंग, ठीक है। और टेन्योर का मतलब होता है सिंपली ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ड्यूरेशन मतलब कार्यकाल। इस जितना बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में आदमी, उसका कार्यकाल कितना साल का होगा, जो नियुक्त होगा, जिसका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, वो सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 3 साल का। और कोरम हो गया 3 मेंबर होगा, कोरम कोरम होगा 3 मेंबर, मीन्स कितना हो गया, 50%। टोटल कितना था, 6 आदमी था, यानी 6 का आधा होगा 50%, यानी आदमी पहुंचेगा तभी वो मीटिंग फर्दर आगे प्रोसीड किया जाएगा, अन्यथा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कोरम और टेन्योर समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऊपर वाला तो आदमी याद भी रख लेता है, ऐसा भूल जाता है, ठीक है। कोरम और टेन्योर याद रखिएगा कितना होगा। कोरम हमेशा 50% होगा बोर्ड में, और टेन्योर भी 3 साल होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, और 1-2 पॉइंट है, नोट कर लेंगे उसको भी, ठीक है। all members of all members of all members of board of mining examination all members of board of mining examination shall hold for a office. All member of board of mining examination other than chairman other than chairman shall hold for a office of period 3 years। यानी चेयरमैन को छोड़कर सभी मेंबर का कितना समय का कार्यकाल होगा, 3 साल का, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन अदर देन चेयरमैन shall hold for a office of period 3 years। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें एक बात उठता है कि चेयरमैन का कितना समय का कार्यकाल होगा। तो देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया रेगुलेशन में, ठीक है। बहुत जन बोलता है 3 साल, क्या कि गठन होता है 3 साल के समय के लिए। तो जो चीज़ नहीं लिखा गया उसका हम लोग, ठीक है, मान लीजिए फिर से गठन होगा, उसी चेयरमैन को रख देगा, तो क्या बोलेगा, 6 साल के लिए चेयरमैन का नियुक्त होता है, इसलिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या मारिएगा, ठीक है, हम बता दे रहे क्वेश्चन। Tenure of chairman in a board of mining examination. Tenure of board of mining examination. Tenure of chairman in a board of mining examination. A 1 year. B 2 year. C 3 year. D no. तो 3 ईयर मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई डाटा फिक्स नहीं है कितना साल के लिए ये अपॉइंट होता है। काहे कि कमेटी का गठन होता है 3 साल के, कमेटी बोल रहे सॉरी, बोर्ड का गठन 3 साल के लिए ही होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 3 साल के लिए होता है तो चेयरमैन भी 3 साल के लिए है, ठीक है। जो चीज़ नहीं लिखा हुआ उस चीज़ को हम लोग नहीं बोल सकते कि उसका उतने होगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए फिर से गठन होगा, सेम उसी का मान लीजिए नेचर उचर सब रहा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मान लीजिए उसी को फिर से अपॉइंट कर दिया, तो इसलिए आंसर क्या होगा, नन। इसमें आंसर क्या होगा, चेयरमैन का कार्यकाल क्या होगा, नन, यानी इसका कोई डिस्कस नहीं है लिखित में, ठीक है, कितना समय के लिए इसका रहता है। एक पॉइंट इसमें और उठता है कि बोर्ड का जितना भी मेंबर है उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, ठीक है। एक पॉइंट और है, ऑल मेंबर्स ऑफ बोर्ड shall be appointed by central government। बोर्ड के सभी मेंबर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। यही है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर इसका, द बोर्ड का, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जन को समझ नहीं आता है इसको, ये बोर्ड क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेंदी में रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको भी समझने में कुछ टाइम लगा था, तो समझ के आप लोग को बता दिया है। चलिए ठीक है, आज का क्लास के बारे में कमेंट करिएगा। आप लोग तो कुछ कमेंट करवे नहीं करते, अच्छा लगता है कि ख़राब लगता है बताइएगा तब ना, बनाना ऐसे फिर कैसे मोटिवेट कैसे होंगे फिर। तो कुछ कमेंट वमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा नहीं लगा, आगे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कि छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग जैसा लगेगा बताइएगा, रिप्लाई कमेंट वमेंट करके बताइएगा। हम भी तभी ना समझेंगे कि आदमी देख रहा है कि कुछ कमेंट आता ही नहीं है तो क्या समझेंगे क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ। तो ठीक है, आप सभी को जय जोहार, धन्यवाद रहेगा मेरे तरफ से। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक, धन्यवाद सभी को।